हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तो आज था 26 जैन और आज हम लोग क्या मनाते हैं, तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और ये साल कौन सा गणतंत्र दिवस था, तो 77th रिपब्लिक डे था। ठीक है, तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और होप कि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही वेल चल रहा होगा। तो आज गणतंत्र दिवस था, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास लाई हूँ। वो क्लास है आप लोगों का राष्ट्रीय एवं और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, साथ में क्या है, जितने भी खेल से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स थे 2025 का, वो सारा मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। और एक चीज और मैं बता दूं कि आज इवनिंग में आप लोगों का इकोनॉमिक्स का क्लास है। ठीक है, तो आप लोग क्लास लेना मत भूलिएगा। और एक्चुअली इकोनॉमिक्स का जो क्लास था वो संडे को लेना था, बट मुझे फीवर हो गया था, इस कारण मैं नहीं ले पाई थी। तो मैं आज लूंगी इवनिंग में, तो आप लोग जरूर आइएगा। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से मैं एक बार फिर बता दूं आप लोगों को कि प्लीज हमारा चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों से। ठीक है, जितने भी लोग देखते हैं ना, शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। बिकॉज कि आप लोग देखते हैं और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं और चले जाते हैं, बट आप क्लासेस का फायदा लेते हैं, तो एटलीस्ट आप देखो तो कि मैम का स्टडी करवाने का जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो किस तरह का है। तो इसको देखते हुए आप लोग प्लीज कम से कम लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो आज चलिए देखते हैं। बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स तो नहीं लाई हूँ, बट जो भी अभी का जो 2025 में जितने जो डेट जो है ना, जो सेलिब्रेट किए जाते हैं हमारे इंडिया में, उसको लेके आई हूँ। तो ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या है। ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ब्रीफ में करूंगी, क्योंकि फिर हमें इकोनॉमिक्स का भी क्लासेस को रिकॉर्ड करना है इवनिंग के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, कि भारत पोल पोर्टल। ठीक है, जो भारत पोल पोर्टल है वो आपका किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा भारत पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कि भारत पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भारत पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है, ये ऑप्शन बी दिख गया है, ये अंतरराष्ट्रीय अपराधों में सहयोग करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, ये करता है कि भारत पोर्टल और अन्य देशों के साथ अपराध संबंधी सूचनाओं को क्या करता है, साझा करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, ये जो भारत पोर्टल है वो इसलिए बनाया गया है कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया और अदर कंट्रीज का जो भी आपका आपराधिक जो मामला होगा उसको एक दूसरे से शेयर करने के लिए इस पोर्टल को क्या किया गया है, तो बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखते हैं। अब देखिए, आपको लगेगा कि इतना छोटे छोटे क्वेश्चंस क्यों है, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम है, वो भी झारखंड गवर्नमेंट का। तो देखते हैं कि क्या, कि जो प्रयागराज में जो यूपी में जो महाकुंभ मेला था, उसका जो डेट क्या है, कि कब से स्टार्ट हुआ था। तो ये स्टार्ट आपका हुआ था 13 जनवरी को। ठीक है, 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। जनवरी 2025 में छत्तीसगढ़ के किस जिले में नक्सली हमला हुआ था। ठीक है, तो नक्सली हमला के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो आपका हुआ था, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो बीजापुर में हुआ था। ओके, ये आज मैं करंट लाई हूँ ना, तो इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, ये डायरेक्ट मैं बताते जाऊंगी। और नीचे है ना, नीचे बहुत चीजें एक्सप्लेन करनी है, ये छोटे छोटे चीजें, तो इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी मैं। देखना आगे क्या है। जनवरी 2025 भारत की जो अनुमानित जीडीपी दर कितना बताया गया था, जो 2025 में जो जीडीपी था वो कितना बताया गया था, तो वो जो जीडीपी था वो 2025 में वो था आपका 6.5%। ठीक है, अभी जो आपका जो बजट पेश होगा फरवरी में, उसका मैं एक स्पेशल क्लास लाऊंगी एग्जाम से पहले। ओके, कि ताकि मैं झारखंड का जो बजट पेश होगा, झारखंड का और सेंट्रल लेवल का, वो मैं लेके आऊंगी
ताकि जो भी क्वेश्चंस आए तो आपसे बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि क्या है, क्योंकि इसका भी तो पता होना चाहिए ना कि 2025 में क्या था, 2026 में क्या है, दोनों का कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं आज इसको करवा दे रही हूँ ताकि मैं फैब में जब करवाऊंगी ना आप लोगों को फरवरी में करंट, तो वो आपका रहेगा, जो फरवरी का जो बेस में रहेगा वो आपको बताऊंगी, जो आएगा आपका जीडीपी ग्रोथ बजट तो पेश होता ही है ना फरवरी में। चलिए देखते हैं क्या है आगे। तो इसमें पूछा है कि राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस कब मनाया जाए, नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है। तो ये जो नेशनल वोटर्स डे है ये आपका मनाया जाता है कब, तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, यानी कि ये यस्टरडे यानी कि कल, पीछे वाला कल को मनाया गया है। कब, 26 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। जनवरी 2025 में 76वां गणतंत्र दिवस परेड कहाँ आयोजित हुआ, ठीक है। अभी जो 76वां गणतंत्र, अभी तो 77th मना है, ठीक है, बट आपका जो 76वां हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, उसका परेड कहाँ पे हुआ था, इसका जो परेड हुआ था ये आपका कहाँ पे, कर्तव्य पथ दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में हुआ था। और अभी कहाँ हुआ है ये कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आज ही तो हुआ है, तो आप लोग तो न्यूज देखे होंगे कि क्या था, तो आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा आज जो 77th जो गणतंत्र दिवस मनाया गया इसका परेड कहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो हुआ था ये आपका कर्तव्य पथ जो कि दिल्ली में यहाँ पे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल जो गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है। जो नेशनल गर्ल जो चाइल्ड डे है ये आपका जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है आपका, बजट 2025-26 संसद में कब प्रस्तुत किया गया, ठीक है। 25-26 का जो बजट था वो संसद में कब प्रस्तुत किया गया था, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 फरवरी, कब हो जाएगा ये आपका 1 फरवरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, बजट फिर आ रहा है, फिर उसको हम लोग अच्छे से फिर करेंगे फरवरी में। केंद्रीय बजट 2025-26 द्वारा क्या प्रस्तुत, मतलब द्वारा प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा बजट जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, तो वो बजट आप किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। अभी आप मेरे को कमेंट में बताओ कि प्रेजेंट टाइम पे, मतलब वर्तमान समय में हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि जो वित्त मंत्री है वो कौन है, ठीक है, कमेंट में प्लीज बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है। तो ये जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है ये आपका कब मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 फरवरी, यानी कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 1 फरवरी को याद रखिएगा बजट पेश होता है, 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, इसकी तिथि क्या है, विश्व कैंसर जो दिवस होता है वो कब मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका 4 फरवरी को, ठीक है। 1 फरवरी बजट, 2 फरवरी वेटलैंड डे, और 4 फरवरी कैंसर डे मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए मार्च में एग्जाम है ना, तो 2 मंथ का कुछ कुछ जो है ना डेज जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखिएगा, इसलिए जो बेसिक चीजें वो मैं लेके आप लोगों के लिए आई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फरवरी 2025 में राष्ट्रपति का जो अभिभाषण किस सदन सत्र से संबंधित होता है, ठीक है, जो आपको फरवरी में जो जब बजट पेश किया जाता है उस टाइम जो भाषण दिया जाता है ये किस सत्र से संबंधित रहता है, तो ये आपका बजट रहता है, ठीक है, बजट सत्र रहता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, बजट 2025-26 में सरकार ने विकास के कितने प्रमुख इंजन बताए थे, ठीक है, कितने प्रमुख इंजन बताए थे किसके लिए, 25-26 के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा 4, यानी कि सी, ठीक है, 4 इंजन बताए गए थे, कौन कौन थे प्लीज कमेंट, ठीक है। बजट 2025 में किस क्षेत्र को रोजगार सृजन का प्रमुख आधार माना गया था, ठीक है, तो रोजगार सृजन का जो प्रमुख आधार माना गया था ये आपका माना गया था किसमें, तो आपका एमएसएमई में माना गया था, किसका,
एमएसएमई को माना गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका। तो इसमें जो आपको पूछ रहा है कि बजट 2025-26 में विशेष बल दिया गया था, जो 25-26 था उसमें विशेष बल किसमें दिया गया था? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका किसमें हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सब्सिडी और सब्सिडी में भारी कटौती। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सब्सिडी में भारी कटौती हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछा कि 2000 बजट 2025-26 में कृषि के लिए प्राथमिक फोकस क्या था? जो कृषि, जो एग्रीकल्चर एरिया है उसका जो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या था? ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या था, यानी प्राथमिक फोकस किसमें था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य को क्या करना है? समाप्त करना है। ठीक है, जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको क्या करना था? तो उसको समाप्त करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो बजट 2025-26 है, उसमें स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, तो वो किसके अंतर आता है स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए? तो ये आपका कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा? तो ये जो आपका आ जाएगा निवेश क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा? निवेश और उद्यमिता में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। बजट 2025-26 में शिक्षा, कौशल और विकास का मुख्य उद्देश्य क्या था? 25-26 का जो बजट था उसका जो शिक्षा और विकास का कौशल का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था रोजगार उन्मुख और कौशल था। ठीक है, नेक्स्ट बजट 2025-26 में विकसित भारत लक्ष्य किस वर्ष प्राप्त करने का बात की गई थी? जो हमारा जो विकसित भारत जो लक्ष्य है रखा गया वो किस वर्ष तक है? तो वो 2047 तक है। ठीक है, यानी कि 2047 तक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बजट 2025-26 में निर्यात को बढ़ावा देने का उद्देश्य किसके लिए था? जो निर्यात था उसका बढ़ावा देने का उद्देश्य किसके लिए था? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने हेतु। ठीक है, यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने हेतु था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय बजट में संवैधानिक किस अनुच्छेद में दिया जाता है? तो जो बजट होता है ये आपका आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 10 आप मेरे को कमेंट में बताओ। ठीक है, बस ये बताना आर्टिकल 10, बाकी ये रहने दो, मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, फिर से रिवीजन कराऊंगी एग्जाम के टाइम, टेंशन नॉट, मैं हूं ना आप लोगों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो ये जो आपका हो जाएगा आपका 28 फरवरी। कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी, 28 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय महिला दिवस भारत किस महापुरुष और महिला की जयंती पर मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो किस महापुरुष और महिला जयंती पर मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू के। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा ये 3 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका कब? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि आपका इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया जाता है? तो ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा 7 अप्रैल। कब मनाया जाता है ये आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 18 अप्रैल। ठीक है,
18 अप्रैल को मनाया जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट चलिए, क्या है? देखिए ये सब चीजें ना एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। डेज को मैं इसलिए करवा दे रही हूँ ना, स्पेशल डेज के कौन सा डेज में क्या सेलिब्रेट किया जाता है। हो सकता है कि एग्जाम्स में पूछ दे, तो हम पहले से क्यों नहीं प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्च में एग्जाम है, तो मार्च से पहले वाला जितने भी इंपॉर्टेंट जो डेज सेलिब्रेट किए जा रहे हैं जाएंगे, उसको हम पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे कि हाँ ये सब करके रखते हैं कि अगर एग्जाम में पूछ दे, तो इसलिए मैं करवा रही हूँ, ठीक है। अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो अर्थ डे आपका कब है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? क्या? अर्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को कितनी राशि मिलती है? तो ये जो हो जाएगा आपका, कितना मिलता है? तो ये 6,000 मिलता है, और 3 बार में इसको पे किया जाता है, ठीक है। 3 बार में, ठीक है, यानी 2-2 हजार करके दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पीएम किसान योजना का लाभ किसे दिया जाता है? जो पीएम किसान योजना होता है वो किसको दिया जाता है? तो ये जो आपका दिया जाता है किसके द्वारा? तो ये आपका दिया जाएगा पात्र किसान परिवार को। किसको दिया जाएगा? तो पात्र किसान परिवार को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड जो प्रेस फ्रीडम डे है वो आपका 3 मई को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? ये 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और देखते हैं क्या है आपका। तो पश्चिम मानसून, जो दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में आगमन सामान्यतः किस राज्य से होता है? ठीक है, तो इसका जो आगमन सामान्यतः किस राज्य से होता है? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केरल। किस राज्य से आएगा? तो ये केरल राज्य से आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मानसून के दौरान जल संरक्षण को बढ़ावा देने वाली प्रमुख केंद्र सरकार की योजना कौन सी है? जो जो आपका जो जल संरक्षण यानी कि जो आपका बारिश के द्वारा जो पानी आता है उसको संरक्षण करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए उसको कौन सा योजना के तहत जोड़ा गया है? तो ये हो जाएगा आपका जल जीवन मिशन योजना, ठीक है। जल जीवन मिशन योजना के तहत। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मानसून के असमान वितरण से निपटने में कौन सी योजना सहायक है? ठीक है, मानसून की जो असमान वितरण से निपटने में कौन सी योजना सहायक है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा योजना हो जाएगा? तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट किस में करता है? मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैस को इफेक्ट कौन करता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, भारत ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन जो लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? यानी कि जो नेट जो आपका जीरो हो जाएगा आपका, वो कब तक रखा गया है? तो ये आपका हो जाएगा 2070, ठीक है, 2070 तक रखा है। नेक्स्ट है कि पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष पूछा गया है जी, मतलब किस वर्ष आया था? तो पेरिस जलवायु जो समझौता है वो आपका कब आया था? तो 2015 में आया था, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ना पूछता है, ठीक है। तो कब आया था? ये आपका कब आया था? 2015 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जीएसटी यानी कि जो वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब लागू हुआ था? याद है जेपीएससी जब आपका शायद एक 21 में भी जेपीएससी हुआ था ना, 2021 में भी जेपीएससी हुआ था। उस टाइम जो क्वेश्चंस पूछा गया था कि आपका नीति आयोग कब आया था, ठीक है, यानी कि नीति आयोग आपका कब आया था? तो डेट कुछ भी आपको पूछ सकता है, ठीक है, यानी कि जो आपका नीति आयोग को जो रिप्लेस करके लाया गया है ना, फिफ्थ जो 5 ईयर प्लान है उसमें रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया गया था। आप मेरे को कमेंट में बताओ तो नीति आयोग आया कब था, ठीक है, कमेंट में प्लीज बताइएगा कि नीति आयोग
कब आया था। तो जब 2021 का जो एक पेपर हुआ था ना प्रीलिम्स, उस टाइम ये क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जीएसटी जो भारत में कब लागू हुआ है, तो जीएसटी आपका भारत में कब लागू हुआ है, तो ये आपका लागू हुआ है 2017 यानी कि 1 जुलाई, यानी कि 1 जुलाई आपका 2017 में इसको लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अब। विश्व जनसंख्या यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड जो पॉपुलेशन डे है वो कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है अब देखती हैं। नेक्स्ट है आपका कि जुलाई 2025 में भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, ठीक है। जो भी जो बारिश होता है आपका इंडिया में जुलाई के टाइम पे, ठीक है, 2025 में तो हद ही कर दिया था, बारिश भी और गर्मी भी। 2025 का जो मानसून था ना वो अनप्रिडिक्टेबल था, ठीक है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या कि 2025 में जो आपका भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसून से होती है, तो क्या, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तो दक्षिण पूर्वी मानसून से ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका हर घर जल जो लक्ष्य किस योजना से जोड़ा गया है, तो हर घर घर जो जल है वो किस योजना के लक्ष्य से जोड़ा गया है, तो ये जो आपका हो जाएगा किसे, तो जल जीवन मिशन, ठीक है, जल जीवन मिशन के अकॉर्डिंग इसको लाया गया है। ओके, नेक्स्ट चलिए क्या है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस खतरे से किसानों को बचाती है, तो ये किस खतरे से किसानों को बचाती है प्रधानमंत्री, और ये आपको किससे बचाता है, सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से ये बचाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अटल भूजल योजना की अवधि कितने साल तक रहता है, जो अटल भूजल योजना चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में वो कितने साल का है, तो वो आपका 5 ईयर का है, ठीक है। कितने साल का है ये आपका, तो ये आपका 5 ईयर का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं पद्म जो भूषण है, विभूषण है 2025 के बारे में बताते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, देखिए मेरे पास तो उतना अभी उतना जो फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए मेरा जो पेन भी है उतना अच्छे से रिटेन नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं पद्म भूषण जो आप में आपको जो भारत में जो सम्मान मिला जाता है, जितने भी सर्वोच्च जो आपको सम्मान मिला जाता है, ये इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी, 2-4 मिनट लगेगा, ठीक है। तो ये जो आपका जो है आपका हमारा इंडिया का जो नागरिक सम्मान क्या है, नागरिक जो सम्मान है, सॉरी, नागरिक जो सम्मान है, नहीं हो पा रहा है इसमें, ठीक है, तो थोड़ा सा और करती हूँ इसको छोटा। ओके, फिर इसमें राइट करूंगी मैं। देखो इसमें जो है आपका क्या है कि जो नागरिक सम्मान है, सबसे पहला जो आपको सम्मान, जो सबसे बड़ा सम्मान भारत में जो दिया जाता है वो है आपका क्या, तो वो है आपका भारत रत्न। क्या है, भारत रत्न, ठीक है। तो भारत रत्न में कितने आते हैं आपके, जो सबसे बड़ा सम्मान है, तो पहला जो आ जाएगा आपका क्या मिलेगा, ये इसमें पद्म पद्म विभूषण मिलता है, ठीक है, विभूषण मिलता है। सेकंड क्या आपको मिलता है इसमें भारत रत्न में, इसमें मिलता है आपका पद्म पद्म भूषण मिलता है, ठीक है, पद्म भूषण मिलता है। और थर्ड आपका क्या मिलता है इसमें, तो थर्ड आपका मिल जाएगा पद्म श्री मिलता है, क्या मिलता है, पद्म श्री मिलता है, ठीक है। तो ये आपका जो पद्म जो विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये किसके अंडर आता है, तो ये आपका भारत रत्न के, ये इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। और अभी रिसेंट में मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो आपका सेकंड नंबर का जो है आपका पद्म भूषण, ठीक है, ये जो आपका पद्म भूषण जो है ये हमारे झारखंड में किनको दिए जाने वाला है,
ये कल या परसों अपडेट आया है कि किनको दिए जाने वाला है। तो हमारे झारखंड के दिसोम गुरु, किसको बोलते हैं, दिसोम गुरु यानी कि शिबू सोरेन जी को, ठीक है। शिबू सोरेन जी को मरणोपरांत देने का घोषणा कर दिया गया है, क्या, तो पद्म भूषण, ठीक है। करंट का क्लास है इसलिए मैं करंट अपडेट कर दे रही हूँ, ठीक है। तो देने का घोषणा किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखते हैं कि और इसमें क्या होता है। तो पहला आपका भारत रत्न आता है, जिसमें 3 पार्ट में बता दी। दूसरा क्या आता है आपका इंडिया में, तो दूसरा आपका आ जाएगा आपका हाँ सॉरी, दूसरा तो ये तीनों आ गया आपका, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और पद्म श्री, ये दूसरा होता है। पहला क्या होता है आपका, भारत रत्न होता है, ठीक है। तो भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, फिर दूसरा में ये तीनों आता है। फिर थर्ड नंबर में देखते हैं, थर्ड नंबर में आता है आपका इंटरनेशनल अवार्ड आता है, क्या आता है आपका, तो इंटरनेशनल अवार्ड्स आता है, ठीक है। तो इंटरनेशनल अवार्ड में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या प्राइज मिला दिया जाता है इंटरनेशनल में, तो उसको देखते हैं। तो इसमें आता है, पहला आ जाएगा आपका नोबेल पुरस्कार, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, नोबेल प्राइज आ जाएगा, ठीक है, नोबेल प्राइज आ जाएगा। सेकंड क्या आपको मिलेगा, बुकर प्राइज मिलता है, ठीक है, बुकर प्राइज मिलता है आपको। और थर्ड में क्या आ जाता है इसमें, तो थर्ड में जो आपको आ जाएगा टाइम मैगजीन, ठीक है, टाइम मैगजीन मिलता है। यानी टाइम मैगजीन यानी कि पर्सन्स ऑफ द ईयर, मतलब जो पर्सन्स इस ईयर जो ज्यादा हाईलाइट है वो पर्सन ऑफ द ईयर दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को 3 चीज पता चला। पहला तो भारत रत्न होता है, ठीक है, दूसरा आपका पद्म होता है जिसमें 3 आता है पद्म, और चौथा आता है आपका क्या, इंटरनेशनल अवार्ड आता है, तीसरा मतलब इंटरनेशनल अवार्ड आता है। फोर्थ नंबर में कौन सा आपका दिया देखा जाता है, भारत नागरिक सम्मान। तो फोर्थ में देखा जाता है स्पोर्ट्स लेकिन, ठीक है, यानी कि खेल कूद। फोर्थ नंबर में क्या आता है आपका, खेल कूद, स्पोर्ट्स आता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, तो इसमें आता है आपका राजीव गांधी जो खेल रत्न दिया जाता है, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है पहला, एक सेकंड अच्छे से लिखती हूँ। पहला क्या मिलेगा आपका, राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या दिया जाता है आपका, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। क्या दिया जाता है खेल में आपको, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ओके। देन देखते हैं उसके बाद फिफ्थ नंबर में क्या आता है आपका, तो 5वें नंबर में जो पुरस्कार आएगा वो जो आपका आता है, ये विज्ञान और तकनीकी से देता है, किससे देता है ये आपका, तो विज्ञान एंड तकनीकी से देता है, ठीक है, तकनीकी से इसको दिया जाता है। तो विज्ञान और तकनीकी में भी पार्ट बटे हुए, तो किसमें दिया जाता है विज्ञान और तकनीकी में, तो शांति, ठीक है, शांति और स्वरूप के दिया जाता है, यानी कि शांति और स्वरूप जो आपका भटनागर दिया प्राइज दिया जाता है, शांति स्वरूप और क्या भटनागर प्राइज दिया जाता है पहला। सेकंड क्या दिया जाता है, सेकंड जो आपका दिया जाता है ये आपका दिया जाता है, ये अभी रिसेंट 2025 में ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 2025 में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए जाने लगा। क्या दिया जाता है आपका, इन्फोसिया, ठीक है, इन्फोसिया प्राइज अभी 2025 से ये चालू हुआ है, ठीक है। पहले आपको बस शांति स्वरूप भारत जो भटनागर प्राइज दिया जाता था, किसमें आपका विज्ञान एवं तकनीकी में, लेकिन इस बार से आपका इन्फोसिया प्राइज 2025 से आपको स्टार्ट कर दिया गया, प्लीज याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट 6 नंबर का जो आपको नागरिकों को जो सम्मान दिया जाता है, ये आपका 6ठे नंबर में मिलता है, क्या, सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, तो सामाजिक कार्य के लिए दिया जाता है, ठीक है, कार्य के लिए दिया जाता है। क्या क्या यह सामाजिक कार्य एवं इन्वायरमेंट यानी कि आपको पर्यावरण के लिए दिया जाएगा, ठीक है। किसके लिए, पर्यावरण के लिए क्या क्या दिया जाता है, पहला दिया जाता है आपका अर्थ शॉर्ट सूट, अर्थ जो सूट होता है ना, सूट प्राइज दिया जाता है, ठीक है। सेकंड क्या दिया जाता है आपका, ग्रीन नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ग्रीन नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, यानी कि गोल्डमैन प्राइज, ठीक है। ग्रीन नोबेल पुरस्कार को ही पता है गोल्डमैन पुरस्कार भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। देखिए क्या है ना कि हमारा जो अभी पेन और एक्चुअली
बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होने के पीछे ना मैं बहुत अच्छा से उसको आप लोगों को एनालिसिस करके समझा नहीं पा रही, तो इसके लिए आई एम सॉरी। बट ठीक है, आप लोग तो पीसीएस का तैयारी कर रहे होंगे तो हमारा आवाज ही काफी है आप लोगों के लिए, ठीक है ना? क्योंकि रिटेन तो करना बच्चों का, लोगों के रिटेन करके बताया जाता है। पीसीएस पीसीएस वाला का तो बात ही अलग होता है भाई। कल का डेट में आप लोग सीओडीओ एसडीओ बनोगे तो इतनी तो होना चाहिए कि हर चीज लिखा हुआ ना मिले। अपने में भी पेन पेन पेपर रख के रखो। मेरा जो क्लास लोगे ना आप लोग, तो प्लीज एक पेज और पेन प्लीज रखा करो, ठीक है? कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो होता है ना उसको लिख लिया करो, ताकि एग्जाम के टाइम में शॉर्ट्स में तुरंत देख लो। अगर आप सीरियस हो फॉर 14th जेपीएससी तब, अदरवाइज तो फिर ये आप लोग सोचो फिर। नेक्स्ट देखते क्या है अब। और इसमें देखते हैं पद्म विभूषण 2025 किसे दिया गया था, ठीक है? तो पद्म भूषण जो 2025 किसे दिया गया, तो ये जो आपको दिया गया है, किनको दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किनको दिया गया है पद्म भूषण इस बार 2025 में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ध्रुवेर नागेश्वर रेड्डी को दिया गया, ठीक है? किसको दिया गया? ध्रुवेर नागेश्वर रेड्डी जी को दिया गया है, ठीक है? इसमें और देखते हैं कि आप लोगों को एक चीज और पूछना चाह रही हूं मैं, कि अगर आप लोगों को क्लास हमारा अच्छा लगता है ना, तो प्लीज कमेंट में जाके मेरे को बताइएगा ना कि मैम मेरे को इस सब्जेक्ट जो आप लोगों का ज्यादा वीकर पेपर होगा, यानी कि जिसमें आप अच्छा कमांड नहीं कर पा रहे होंगे, तो उस पेपर का ना आप कमेंट में जाके ना मेरे को बताइए, ठीक है? क्योंकि मेरे पास जो ज्यादा स्टूडेंट है नहीं, ठीक है? जितने भी स्टूडेंट है बस वही स्टूडेंट मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है? बस पढ़ो आप लोग अच्छे से, जितने भी स्टूडेंट है। बाकी जो लोग आ रहे हैं विदाउट बिना सब्सक्राइब किए कमेंट किए चले जा रहे हैं, तो उससे हमको कोई ये नहीं है, ठीक है? जो मेरा स्टूडेंट है वो आप कमेंट में जाओ, कमेंट करो मैम आई वांट दिस टॉपिक, मुझे ये टॉपिक चाहिए, आप मेरे को करवा दो, मेरा ये वीक पेपर है, तो मैं आप लोगों को क्या करूंगी वो करवा दूंगी, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं अब, चलिए क्या है। हाँ, और बताने से पहले एक बार वो बोल देती हूँ कि ये इनको जो मिला है ना, ये किस लाइन पे मिला है, तो ये आपको मिला है मेडिसिन। किसमें मिला है? मेडिसिन में इनको दिया गया है क्या? पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं पद्म भूषण 2025 में शामिल कौन कौन सा नाम नहीं है, तो क्या आपका लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जी को मिला है? तो यस मिला है, ठीक है? क्या आपका पद्म भूषण, ठीक है? और आपका जो कुमुदिनी कुमुदिनी जो रजनीकांत लाखिया जी को मिला है, तो यस मिला है। और शामू सुजुकी जो को मिला है, तो यस मिला है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, किनको नहीं मिला है, तो ये आपको अरिजीत सिंह को नहीं मिला है, ठीक है? अरिजीत सिंह को भी मिला है, बट पद्म भूषण नहीं मिला है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका, कि किसे पद्म भूषण 2025 में सम्मान किया गया है, मतलब सम्मानित किया गया है। तो इनमें से बताइए कि किनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा शेखर कपूर। किसका मिला है? तो शेखर कपूर को मिला है, ठीक है? नेक्स्ट की ओर देखते हैं कि क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे पद्म श्री, यानी कि पद्म श्री जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में अरिजीत सिंह को दिया गया, ठीक है? अरिजीत सिंह को पद्म श्री मिला है, ठीक है? किस क्षेत्र में? तो वो आर्ट क्षेत्र में, ठीक है? आर्ट क्षेत्र में मिला है। किस भारतीय डॉक्टर को 2025 में पद्म श्री से सम्मानित किया, ठीक है? किस भारतीय डॉक्टर को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो ये जो आपका हो जाएगा, ये कौन हो जाएंगे आपके, जो जिनको आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? पद्म श्री। हाँ, पद्म श्री जो दिया गया है, ये किनको दिया गया है? एक सेकेंड, पेन वर्क नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, अब ठीक है सब। तो हाँ, इसको इसमें जो डॉक्टर जो इंडियन गवर्नमेंट डॉक्टर हैं जो, उनको पद्म श्री किनको दिया गया, तो ये आपको किनको दिया गया, तो
नीरजा बाटला को दिया गया। किनको? नीरजा भाटला को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है कि 2025 में कुल कितने पद्म अवार्ड दिए गए। 2025 में कुल कितने पद्म अवार्ड दिए गए? तो ये आपके 139 हो जाएंगे। ठीक है, कितने? 139 हो जाएंगे। फिर क्या है आपका कि 2025 में साहित्यिक पुरस्कार किस खेल को दिया गया है? तो यानी कि 2025 में जो नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया गया है वो किस खेल को दिया गया है? ठीक है, तो ये जो खेल का है ये आपका लाजलो कास्नाल्होर्किया को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है? तो लाजलो को क्रास्नाहोर्किया को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका 2025 में नोबेल शांति, ठीक है, पीस पुरस्कार किसे दिया गया? आप लोगों को पता है अभी जो बीपीएससी का जो इंटरव्यू चल रहा है ना, वहां पे हमारे एक जान पहचान की गई थी इंटरव्यू देने के लिए। उनको ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो पीस है, जो नोबेल पीस जो प्राइज है वो हाल में किनको दिया गया है, वो कहाँ की है, ये उनको उनसे पूछा गया है ये सवाल। तो ये जो आपका शांति का जो पुरस्कार है 2025 में वो आपको किनको दिया गया? तो ये मारिया कैरिना मैचडो को दिया गया। ठीक है, मारिया कोरिना मैचडो को दिया गया। और आप मुझे बताइए कि ये कहाँ की है? ठीक है, ये जो है ये कहाँ की है? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कहाँ की है। ठीक है, हल्के में कोई क्वेश्चन को नहीं लेना है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या है उसके बाद। तो इसमें है आपका हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया। हाँ, इसको देखते हैं। 2025 में नोबेल रसायन यानी केमिस्ट्री पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को दिया गया? केमिस्ट्री जो पुरस्कार है वो किन किन वैज्ञानिकों को दिया गया? ये आपका कौन से हो जाएंगे? अमार एम योगी यागी एन रिचार्ड रॉबसन और सुषमो कितगारवा को दिया गया। किसको? कित गावा को दिया गया है। कितने लोग हो गए? एक, दो, तीन लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या है उसके बाद। नेक्स्ट में है आपका कि 2025 क्या 2025 का जो नोबेल चिकित्सा जो फिजियोलॉजी पुरस्कार किस कारण के लिए मिला है? किस लिए मिला है? तो ये आपको मिला है किस लिए? तो इम्यून सिस्टम को टॉलरेंस यानी कि डिस्कवरीज के लिए दिया गया। ठीक है, यानी कि इम्यून सिस्टम का जो टॉलरेंस एंड डिस्कवरीज के लिए दिया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज पुस्तक को मिला है, यानी कि जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज किस पुस्तक को मिला, यानी कि वो बुक का नाम पूछ रहा है, तो वो किसको मिला है? तो ये हार्ट लैम्प को मिला है। किसको मिला है? तो हार्ट लैम्प को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी में। एक्चुअली कट गया वो, ठीक है, बट कोई इश्यू नहीं, इंग्लिश है ना हमारे पास। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द हिस्टोरिक कंट्रीब्यूशंस ऑफ दीप बस्ती इन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ठीक है, यानी कि ऐतिहासिक योगदान में जो आपका जो दीपा बस्ती है इन इंटरनेशनल बुकर प्राइज किस चीज में, मतलब कितना रैंक वो रखती हैं, यानी कि अभी जो इंडिया में पहली है। ठीक है, तो कौन सा रैंक रखती थी? फर्स्ट इंडियन जो ट्रांसलेटर टू विन। ठीक है, इंडिया की है ये जो फर्स्ट ट्रांसलेटर टू विन, पूरा वर्ल्ड में ये फर्स्ट, वो पूरा वर्ल्ड में इसको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यानी कि कौन सा? इंटरनेशनल बुकर प्राइज इनको दिया गया है जो कि इंडिया से है। ठीक है, और इंडिया की अभी तक की फर्स्ट रही है कौन? दीपा बस्ती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और जो दीपा बस्ती जो है ना ये कौन सा बुक को ये ट्रांसलेट की है? कौन सा बुक को? जो अभी जो मैं बताई ये वाला बुक, इसको ट्रांसलेट की है। ठीक है, ये हार्ट लैम्प को। हार्ट लैम्प जो ये बुक है ना,
इसको बता देती हूँ, ये उर्दू में है, ठीक है, ये जो बुक है ये उर्दू में है, इसको ट्रांसलेट करके इन्होंने क्या किया है, इंग्लिश में किया है, ठीक है, इंग्लिश में किया है, इसलिए इसको मिला है ये इंटरनेशनल क्या बुकर प्राइज मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 का पुरस्कार कैसे बांटा जाता है। ये जो बुकर प्राइज है इंटरनेशनल वाला, वो किस तरह बांटा जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है कि आपका शेयर इक्वली बिटवीन ऑथर एंड ट्रांसलेटर, यानी कि जो बुक का जो ऑथर रहता है, ठीक है, और जो उस बुक को ट्रांसलेट करता है, उन दोनों में इक्वल, ठीक है, बराबर का शेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखते, नोबेल प्राइज जो आपका है वो विज्ञान क्षेत्र में कौन सी श्रेणी में शामिल है, यानी कि नोबेल प्राइज 2025 में किस क्षेत्र में कौन सी श्रेणी में शामिल होती है। तो नोबेल जो आपका प्राइज है वो आपका किस में है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्या है आपका, तो नेक्स्ट है आपका नोबेल प्राइज विजेता, जो नोबेल प्राइज जो विजेता है घोषणा आमतौर पर कब किया जाता है, उसका डेट क्या है, कि नोबेल प्राइज वगैरह जो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे उसका डेट कब दिया जाता है, तो ये अक्टूबर माह में किया जाता है। कब किया जाता है, ये अक्टूबर में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हंगेरियन, ठीक है, हंगेरियन जो लेखक है, ये लेखक जिनको क्या मिला है आप बताइए, ठीक है, ठीक है, इनको क्या मिला, ये जो लाजलो जो कास्नोवोरकिया है, इनको कौन सा नोबेल पुरस्कार के विजेता है, तो कौन सा नोबेल प्राइज इनको मिला है वो बताइए, ऊपर बताई हूँ मैं। तो इनको किस क्षेत्र में दिया गया है, तो इनको जो दिया गया है आपका किस क्षेत्र में, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया है। किसके क्षेत्र में दिया गया है, तो ये आपको लिटरेचर के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि आपका अर्थशास्त्र जो पुस्तक किसे मिला, यानी 2025 में अर्थशास्त्र में किसे दिया गया है, तो ये जो आपको दिया गया है अर्थशास्त्र में, ये आपका दिया है क्लाउडिया गोल्डिन को। किसको दिया गया है इनको अर्थशास्त्र में, तो क्लाउडिया गोल्डिन को आपको अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में दिया गया है, ठीक है। 62 का देखते हैं कि क्या है, 62 का जो हो जाएगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है आपका किस भाषा की का पुस्तक का अनुवाद है, ठीक है, अभी ही मैं बता दी किस पुस्तक की, तो ये उर्दू का था। इसको हार्ट लैम्प जो बुक है, ठीक है, हार्ट लैम्प जो बुक है उसको ट्रांसलेट किस में की है इन्होंने, तो इंग्लिश में की है, ठीक है, इंग्लिश में। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, नेक्स्ट है आपका 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किस क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है, तो इसको किस क्षेत्र में दिया गया है, तो ये आपका ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए दिया गया है। फिजिक्स में किसके लिए दिया गया, तो जो ग्रेविटेशनल वेव्स होता है उसके लिए दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट की ओर चलते, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 विजेता अनुवाद कौन थे, ठीक है, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो 2025 है वो विजेता कौन थे, तो इनका जो आपका आंसर हो जाएगा कौन है, तो दीपा बस्ती, ठीक है, कौन है, दीपा बस्ती, जिन्होंने उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, ओके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, मेडिसिन में किन्हें दिया गया है नोबेल प्राइज, किस किस खोज के लिए दिया, हाँ, नोबेल प्राइज जो मेडिसिन में दिया गया किनको दिया गया है, अभी मैं ऊपर बताई, कमेंट मी प्लीज, और किस खोज के लिए दिया गया, ये आपको खोज के लिए दिया गया ये पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, क्या, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के बारे में दिया गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, ओके। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 का लेखक कौन है, ठीक है, यानी कि 2025 का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है इसका जो लेखक कौन है, ये मैं अभी बताई हूँ, प्लीज आप कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। भारत ने 2025 में, अब देखते हैं स्पोर्ट्स से चलते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स से मैं बहुत सारा लाई हूँ, उसको भी देखते हैं स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है अभी हमारे इंडिया में,
ठीक है। तो भारत ने 2025 में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी किस टीम को हराकर जीती है? पूछ रहा है कि जीती है नहीं, हरा कर जीती है, तो ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। और अभी देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में ये जो न्यूजीलैंड के साथ मैच हो रहा है, 3 मैच में भाई साहब तीनों मैच इंडिया जीता है, ठीक है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी चल रहा है, किसका? अभिषेक शर्मा और क्या ईशान किशन, जो झारखंड को ट्रॉफी इस बार दिला के लाए हैं। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब इतने कम बॉल में इतने रन्स कैसे आ सकते हैं? कल का मैच में 14th बॉल में 50 कोई कैसे मार सकता है यार? ये तो रिकॉर्ड तोड़ हो रहा है अभिषेक शर्मा और ईशान किशन और साथ में सूर्या भाई का भी। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है नेक्स्ट? है आपका जो क्वेश्चंस है जो पूछा जा रहा है, ये है आपका आईसीसी जो आपका जो है चैंपियन ट्रॉफी जो 2025 फाइनल में प्लेयर्स ऑफ द मैच किसे दिया गया था, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द मैच किसे दिया गया था, तो वो हो जाएंगे कौन? रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा को दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका 2025 का, ठीक है, 2025 का आईसीसी वोमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? तो हमारा इंडिया फर्स्ट टाइम जीता है, ठीक है, इंडिया। वो डेट क्या था प्लीज आप मेंशन करना कमेंट में, डेट कौन सा था, ठीक है। और मंथ बताइएगा, डेट मंथ दोनों बताइएगा। तो क्या हो जाएगा उसका? इंडिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या है आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि 2025 में खो खो वर्ल्ड कप में पुरुष एवं महिला दोनों खिताब किस देश ने जीता? सुनिए, खो खो में पुरुष और महिला दोनों खिताब इंडिया ने जीता है, एक नहीं दोनों का खिताब जो है वो इंडिया जीता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब चीजें को। नेक्स्ट देखते हैं हम 2025 जो एशियन जो शूटिंग चैंपियनशिप है में भारत ने कितने गोल्ड मेडल पदक तालिका में शीर्ष स्थान बनाया है? कितने गोल्ड जो आपका जो पदक है, गोल्ड मेडल पदक के साथ जो आपका इंडेक्स है उसमें शीर्ष स्थान पे है, तो कितने जीते हैं उन्होंने? तो ये 50 प्लस यानी 50 प्लस जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका हमारा, तो इसमें देखते हैं कि भारत में जो 26वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप था उसमें कुल कितने पदक जीता गया? तो इसमें कुल कितने पदक जीते गए थे? तो इसमें 24 जीता गया है, ठीक है। कितने? तो 24 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका इंडियन परफॉर्मेंस इन द 2025 एशियन यूथ गेम्स में भारत ने कितने पदक हासिल किया है? यानी कि जो आपका इंडियन परफॉर्मेंस इन द 2025 एशियन यूथ गेम्स, ठीक है। तो इसमें जो आपका इंडिया है आपका कितना लाया? तो 48 मोर, सॉरी 80 नहीं 48 मोर, ठीक है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि 2025 में यानी 2025 में भारत की महिला क्रिकेट टीम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर, यानी कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर के रूप में इसको महिला जो इंडियन जो महिला क्रिकेट टीम है उसको सम्मानित किया गया। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्या है देखिए नेक्स्ट जाने से पहले मैं एक बार अगेन रिपीट कर दूं, अगर आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज, और हमारे कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग ना अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हमारा जो 1K का जो सब्सक्राइबर का भी जो मुहिम चला हुआ है ना यार, इसको फुलफिल कर दो, जल्दी से इसको पूरा कीजिए। और टेलीग्राम पे शामिल होना मत भूलिएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे शामिल हो जाइएगा, इससे मेरे को पता चलेगा 1000 सब्सक्राइबर को आप लोगों को जेपीएससी मेंस, ठीक है, जेपीएससी मेंस में आपका जो भी जो पेपर रहेगा आपका उसमें आपको गिफ्ट यानी कि ऑफर के तौर पे कुछ प्रोवाइड करवाऊंगी मैं, ये मेरा प्रॉमिस है, इसमें मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ कि ये मैं करवाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। बाकी प्रीलिम्स में मैं तो आप लोगों को 100% दूंगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बाकी आपका एफर्ट होना चाहिए कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो प्री के लिए, ठीक है।
बाकी मैं अपने साइड से तो 100% एफर्ट दे रही हूँ, अकॉर्डिंग सिलेबस सारा कुछ करवा रही हूँ, उससे बाहर पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। बाकी आप अपना कितना टाइम और आपका शेड्यूल क्या है वो आप अच्छे से कर लो, तभी प्रीलिम्स निकाल लो, ठीक है। प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो उतना बड़ा बुक पढ़ के क्या करोगे आप लोग, ये बताइए। बुक नहीं पढ़ना है अभी, शॉर्ट्स नोट्स वगैरह पढ़ा करो, जो उसको आप शॉर्ट्स बनाए हो रट्टो उसको। नेक्स्ट और चलते हैं, क्या है अब हमारा, ये क्वेश्चन तो देख लिए कि क्या है, ठीक है। ओके। हाँ, तो इसमें चलते कि क्या है, नेशनल गेम्स 2025 राज्य ने किस शीर्ष पद तालिका के साथ प्रदर्शन किया, ठीक है। तो कौन सा राज्य है जो शीर्ष पदक तालिका में के साथ प्रदर्शन किया नेशनल गेम्स में, तो वो जो आपका राज्य हो जाएगा वो कर्नाटका ने है, ठीक है, कर्नाटका है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका। नेक्स्ट है आपका कि 2025 में भारत के किस हॉकी खिलाड़ी को पद्म भूषण सम्मान दिया गया है, ठीक है। पद्म भूषण सम्मान किसको दिया गया, ये आपको दिया गया पी आर श्रीजेश को दिया गया, किसको दिया गया, पी आर श्रीजेश को दिया गया है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं कि क्या है आपका। 2025 में इंडिया ने किस देश में हॉकी जूनियर जो वर्ल्ड जो कप आयोजित किया है, यानी कि इंडिया हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप आयोजित किया है, तो कहाँ पे किया था इंडिया ने, तो आपका स्पेन हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा हॉकी वाला, तो स्पेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं क्या है। तो इसमें कि 2025 यूथ एशियन गेम भारत में कुल कितने गोल्ड मेडल जीते, तो कितने, तो 25 प्लस, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2025 में भारतीय महिला खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया, ठीक है, यानी कि नामित किया गया किसके लिए, तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड के लिए। तो वो कौन है वो आपके, तो इनका जो आपका आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ये पीवी सिंधु, कौन हो जाएंगे, पीवी सिंधु को किया गया, ठीक है। नेक्स्ट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका है, हाँ, 2025 में नेशनल गेम्स में सबसे अधिक पदक किस खेल ने जीते गए हैं, तो 2025 के द्वारा किस खेल को जीता गया है, तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा शूटिंग, ठीक है, शॉटिंग के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, भारत सॉरी 2025 में इंडिया फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप आयोजित किया गया, जिसमें पुरुष और महिला दोनों विजेता और कौन रहा है, ठीक है, यानी पुरुष का भी और महिला का भी विजेता कौन रहा है, तो आपका हो जाएगा, को देखिए खो खो में इंडिया पुरुष और महिला विजेता में वर्ल्ड में इंडिया दोनों जीता है, लेकिन इंडिया में हाँ इंडिया में पुरुष और महिला जो खो खो है वो किसने जीता है, तो ये भी आपका कौन हो जाएगा, तो ये जो आपका हो जाएगा कौन, एक सेकेंड, आई डोंट नो, पेन से लिखा ही नहीं रहा है। हाँ ठीक है, एक्चुअली चार्ज ना कम हो गया है इसका, तो इस वजह से, तो इसका देखते हैं कि क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन अगेन रिपीटेड है, तो इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर देखते हैं। तो 2025 में भारत की पुरुष हॉकी टीम ने कितने गोल किए, किसमें, फाइनल में हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप में, तो कितने गोल किए थे, गोल करके कितने जीते थे, तो वो आपको हो जाएगा कितना, तो 3, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में अब आप लोगों को और जो इम्पोर्टेंट जो डेट है वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको कौन कौन सा जो डेट है उसको याद रखना। तो पहला जो डेट आपको याद रखना है, क्या रखना है आपको, पहला जो आपको डेट, यानी कि पूछेगा कि वर्ल्ड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आपका हो जाएगा कब, 5 मई, कब, 5 मई को मनाया जाता है। फिर पूछेगा कि विश्व सारथी दिवस, यानी कि आज जो मैं ये क्लासेस करवा रही हूँ ना, सोच रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज और बता दो। विश्व जो सारथी दिवस है, यानी कि सारथी दिवस होता है, यानी सारनार्थी वाला जो होता है ना सारनाथी, वो दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 20 जून को। अब योगा डे कब मनाया जाता है, ठीक है, योगा डे कब मनाया जाता है, तो ये आपका 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये 21 जून को पूछेगा योगा डे मनाना कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये आप बताना
15 से, यानी कि 2015 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब एक और है आपका बनेगा क्वेश्चन कि जो ब्लड डोनर डे है, वर्ल्ड का जो ब्लड डोनर डे है, वो कब मनाया जाता है? तो ये आपका 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड डोनर यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका। तो नेक्स्ट आपका पूछेगा, तो विश्व जो बाल श्रम दिवस होता है, विश्व बाल श्रम दिवस, वो आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 12 जून को मनाया जाता है। कब? 12 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है फिर आपका? तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 11 जुलाई, ये मैं बता दी हूँ, ठीक है। उसके बाद चिकित्सा यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, तो आज जो मेरा क्लासेस था यहीं पे एंड होता है, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बार अगेन रिपीट कर दूं कि प्लीज आप लोगों को हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो प्लीज करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक चीज और है कि आप लोगों को जो टॉपिक चाहिए ना, प्लीज हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। चलिए, आप लोग को फिर से रिपब्लिक डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहें, स्टडी करें और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, और 14th जेपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कीजिए, मेंस मेरे पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप लोगों से विदा लेती हूँ। ओके, बाय, थैंक यू।